चलिए आज हम जानेंगे कि हमारी जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें जो है कि एक ही मोटर लगा होता है, लेकिन वो किस प्रकार से जो है कपड़े को धुलने का भी काम करता है और कपड़े को सुखाने का भी काम करता है। क्योंकि देखिए सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है, धुलने का मोटर अलग होता है और सुखाने का मोटर अलग होता है। लेकिन हमारी जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटर लगा होता है। इसी से कपड़ा धुलता भी है और इसी से कपड़ा हमारा सूखता भी है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर देखिए जो है कि जितना भी यहाँ पे उपकरण लगे हुए हैं इसकी जो है पूरी जानकारी देंगे आपको कि कब हमारा कौन सा उपकरण कार्य करता है, कि हमारा जो वॉशिंग मशीन है कपड़े को कब धुलता है और कपड़े को कब सुखाता है, इसका कैसे क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो देखिए हमारा मेन मोटर है, यही मोटर हमारा जो है कि चलता है तो हमारा जो ड्रम घूमता है, और यही मोटर हमारा चलता है तो हमारा पल्सेटर भी घूमता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले ये वॉश मोटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ड्रेन मोटर लगा हुआ है। ड्रेन मोटर के साथ साथ देखिए हमारा ये जो ड्रेन असेंबली लगा हुआ है, इसी ड्रेन असेंबली के रास्ते से होते हुए हमारा जो गंदा पानी होता है या फिर वेस्टेज वाटर होता है वो हमारा जो है बाहर निकल जाता है। और ये सब प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसी को आज हम जो है कि बारीकी से समझेंगे कि आखिर कब हमारा कौन सा मोटर वर्क करता है। सबसे पहले देखिए क्लच असेंबली के ऊपर हमारा देखिए ये जो सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है, ये जो लोहे का सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है, इसको खोल लेते हैं। उसके बाद जाकर के हमें सब कुछ जो है कि अच्छे तरीके से दिखाई देगा कि कौन सा कब वर्क करता है। इसको सबसे पहले हम खोल लेते हैं, इसको सबसे पहले हम खोल के हटा देते हैं ताकि जो है अच्छे तरीके से हमें दिख सके। देखिए हमारा जो सेफ्टी गार्ड है ये देखिए खुल चुका है। ठीक है, इसको 4 बोल्ट इसमें लगा हुआ था, चारों बोल्ट को खोल लेंगे, ये आसानी से जो है कि हमारा खुल जाएगा। तो आइए समझते हैं अब ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए जब हमारा मोटर चलता है तो ये मोटर हमारा जब चलता है तो देखिए ये जो है कि राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब ये घूमता है तो हमारा केवल पल्सेटर घूमता है। केवल पल्सेटर क्यों घूमता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है, जब हमारी ये वॉशिंग मशीन कपड़े को धुलती है तो केवल हमारा वॉश वाला फंक्शन इसलिए काम करता है कि यहाँ पर देखिए ये जो खांचे खांचे सा बना हुआ है, यहाँ पर देखिए एक हमारा ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ये हमारा ब्रेक लगा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा केवल पल्सेटर घूमता है। पल्सेटर क्यों घूमता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है कि ये स्पिन ड्रम को लॉक करके रखता है। और जब इसको हम हटाते हैं इस तरीके से, देखिए यहाँ से जब इसको हम हटाते हैं तो इसको हम जब हटाते हैं तो देखिए हमारा जब फ्री हो जाता है तो देख सकते हैं ये जो हमारा जो गियर अब देखिए ये भी घूम रहा है। तो इस जब ये हमारा घूमने लगता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा पूरा स्पिन ड्रम ही घूमने लगता है पल्सेटर के साथ। लेकिन जब हमारा ये लॉक देखिए इस पर लग जाता है तो देखिए ये नहीं घूमेगा। ठीक है, तो ये नहीं घूमता है तो उस टाइम पे क्या होता है, केवल हमारा पल्सेटर घूमता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि हमारा जो वेस्टेज वाटर है, जो गंदा पानी है, वो बाहर कैसे निकलता है जब हमारा कपड़ा धुल जाता है। जब तक हमारा कपड़ा धुलता है तब तक देखिए ये भी यहाँ पर लगा होता है, तो इस वजह से केवल पल्सेटर घूमता है। लेकिन जब हमारा कपड़ा धुल जाता है और हमारा जब गंदा पानी बाहर निकलने वाला होता है तो क्या होता है, उस टाइम पे हमारे मोटर को जो है पीसीबी से संकेत जाता है। तो मोटर हमारा क्या करता है, देखिए यहाँ से जब इसको मोटर हमारा अंदर की तरफ खींचता है, कुछ इस प्रकार से जो है कि देखिए अंदर की तरफ, कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ ये खींचता है। तो जब हमारा ये मोटर इस तरह से देखिए इस तरह से खींच रहा है तो उस टाइम पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो रॉड लगा हुआ है इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए हमारा ये क्लच भी इस तरह से आसानी से बाहर की तरफ खिंचा जा रहा है। और जब ये खिंचा जा रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे हमारा पूरा स्पिन ड्रम ही पूरा घूमने लगेगा। और जब ये जब तक खींच के रखेगा जब तक कि हमारा स्पिन ड्रम का फंक्शन कंप्लीट ना हो जाए। और जब ये इस तरह से खींच लेगा तो देखिए यहाँ से खींचने के बाद क्या होता है कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जब हम इस तरह से नोब को घुमाते हैं तो रस्सी खींचती है, पानी बाहर निकलता है। वही सेम फंक्शन यहाँ पर हो रहा है। जब मोटर देखिए खींच रहा है, यहाँ पर इस चीज़ को दिखाइए, देखिए जब मोटर हमारा इस चीज़ को इस तरह से खींच ले रहा है तो यहाँ इसके जरिए जो है कि हमारा पानी जो है इसी पाइप के जरिए हमारा पूरा पानी बाहर चला जाता है। और ये मोटर उसको तब तक खींच के रखता है जब तक कि हमारा जो स्पिन का फंक्शन है पूरा वर्क न कर ले, पूरा जो है कि हमारा स्पिन का फंक्शन जो है कि काम न कर ले। जब हमारा स्पिन हो जाता है उसके बाद ये मोटर इस तरह से छोड़ देता है और हमारा पानी जो बाहर जाने वाला सिस्टम है वो भी रुक जाता है। मोटर है हमारा जो वो दाहिने बाएं रोटेट करने लगता है और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमारा पल्सेटर ही वर्क करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अब हमारा जो वॉश वाला तो काम कर रहा है लेकिन अगर स्पिन वाला काम नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे हमें क्या देखना होगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब हमारा मोटर जो है कि इस तरह से जो है कि खींच रहा है क्लच को, तो ये क्लच वाला जो हमारा सिस्टम है ये हमारे इस गियर को छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है। अगर ये नहीं छोड़ेगा तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा कि स्पिन वाला फंक्शन जो है, हमारा जो ड्रम पूरा घूमता है वो हमारा ड्रम नहीं घूमेगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार से वर्क करता है आइए इसको भी हम आपको खोल के दिखाते हैं। पुल्ली को खोल देंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर ये किस प्रकार से जो है कि कार्य करता है। सबसे पहले हम पुल्ली को खोल लेते हैं। देखिए पुल्ली को खोलने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे मोटर में एक देखिए छोटा सा छिद्र दिया हुआ है, देख सकते हैं छोटा सा छिद्र दिया हुआ है। इसके माध्यम से देखिए हम स्क्रू ड्राइवर को यहाँ से डाल करके यहाँ पे ले जा करके इसी छिद्र में जो है कि फंसा देंगे।
जब इस छिद्र में हम जो है कि इसको फंसा देंगे तो हमारी पुल्ली इधर उधर नहीं होगी और एडजस्टेबल रिंच लगा करके हम आसानी से जो है कि इसको खोल सकते हैं। एक खोलने का तरीका होता है, काफ़ी आसान तरीका होता है, तो इसको भी आप समझते रहिए कि हम किस प्रकार से जो है कि वॉशिंग मशीन का एक एक पार्ट खोलते हैं। ठीक है, देखिए आसानी से हमारा जो है कि बोल्ट देखिए खुल गया है। ठीक है, अब इसको हम जो है कि बोल्ट को बाहर कर लेंगे, उसके बाद हमारा ये पुल्ली जो है आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा बोल्ट देखिए खुल चुका है। अब उसके बाद जो है कि हम आसानी से देखिए पुल्ली को बाहर कर लेंगे। यही हमारी जो है कि पुल्ली है, इसी पे जो है कि हमारा बेल्ट चलता है। ठीक है, इसको हम बाहर कर लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यही गियर है। ठीक है, इसी गियर को देखिए यहाँ से जो है कि देखिए इस तरह से देखिए एक यहाँ पर जा कर के पकड़ रहा है और एक यहाँ पर जा कर के पकड़ रहा है। ठीक है, तो अब उसमें देखिए होता क्या है, ऊपर वाले को देखिए ये जा कर के किस तरह से, इसमें देखिए दो जो है कि गियर लगा हुआ है। ठीक है, इस दोनों गियर को हम बाहर भी निकाल सकते हैं। देखिए यही हमारा जो दो गियर लगा हुआ है, इस गियर को हम बाहर भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये जो गियर बाहर आ जाता है। ठीक है, और इसको देखिए इस तरह से जो है कि एडजस्ट करके इसके अंदर लगा दिया जाता है। एक देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है लॉक इसका, और दूसरा लॉक देखिए यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर कभी मान लीजिए हमारा स्पिन ड्रम अगर स्लो घूमता है, पल्सेटर तेज़ी से घूम रहा है लेकिन स्पिन ड्रम क्या होता है कि हमारा स्लो घूमता है, तो उस कंडीशन में देखिए हमारी यही स्प्रिंग जो है कि ख़राब हो जाती है और इसको हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, उस कंडीशन में हम इसको चेंज कर देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए यही जो है कि दोनों हमारा गियर है, देख सकते हैं। देखिए यहीं पर एक छोटा सा देखिए कट बना हुआ है, इसी में जाकर के हमारा स्प्रिंग जो है कि लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कट बना हुआ है, यहाँ भी स्प्रिंग लगती है, और एक कट देखिए हमारा इस वाले गियर में यहाँ पे बना हुआ है, यहीं पे जाके लॉक, इसको हम आसानी से यहाँ पर बैठा देंगे, ये आसानी से जो है कि यहाँ पर बैठ जाता है। देखिए हमारा गियर जो ये गियर है, इसको हम इसी प्रकार से जो है कि बाहर निकालते हैं और इसी प्रकार से जो है कि इसके अंदर ठीक फिट कर देते हैं। अभी देखिए ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क हमारा इस प्रकार से करता है। देखिए ये जो ऊपर लॉक लगा हुआ है, ये ऊपर वाले गियर के लिए होता है, और ये देखिए साइड में जो लॉक लगा हुआ है, ये देखिए हमारा नीचे वाले के लिए लॉक लगा हुआ है। तो जब भी हमारा जो पल्सेटर घूमता है तो यहाँ पे ये लॉक लगा होता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा स्पिन ड्रम जो होता है, पूरा ड्रम जो होता है वो नहीं घूमता है। तो जब हम यहाँ से जब हमारा मोटर इसको खींचता है इस प्रकार से, तो देखिए जब हमारा मोटर खींचता है तो क्या होता है कि ये देखिए दोनों लॉक यहाँ से हट गया। जब ये लॉक इस गियर से हट जाता है, तब जाके क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा जो है देखिए इस तरह से ड्रम घूमने लगता है एक साइड की तरफ। और जब हमारा वॉश होता है उस टाइम पे ये इस तरह से इसको पकड़े रहता है। तो जब ये इस तरह से इसको पकड़े रहता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो ये जब इस तरह से ये पकड़ लेता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा केवल वॉश का जो पल्सेटर है वही घूमता है, और स्पिन ड्रम को वो ये जो है कि इस तरह से पकड़ करके रोक देता है। तो उस टाइम पे स्पिन ड्रम हमारा नहीं घूमता है। ठीक है, हमारा कपड़ा जो धुलने वाला प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे स्पिन ड्रम नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ से वो लॉक हो जाता है। तो जब हमारा वॉश होता है तो उस टाइम पे लॉक लगा होता है, तो ये केवल पल्सेटर घूमता है। और जब हमारा स्पिन का फंक्शन आता है, जब हमारा मोटर यहाँ से खींच लेता है, पानी को बाहर निकाल देता है, कपड़ा सुखाने के टाइम पे ये दोनों लॉक हट जाता है, तो पूरा का पूरा स्पिन ड्रम ही हमारा घूमने लगता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके अंदर जो है कि पावर सप्लाई दे करके आपको दिखाते हैं कि जो है कि हमारा ये मोटर जो है किस प्रकार से वर्क करता है, कब वॉश होता है और कब स्पिन होता है, और ये हमारा गियर जो है कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पावर सप्लाई दे करके चालू करते हैं, इसको वॉश मोड पे लगा करके स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसका वॉश चालू करके देखते हैं कि उस कंडीशन में देखिए हमारा ये जो गियर पे ऊपर लॉक लगा हुआ है, ये लॉक नहीं हटता है, और हमारा जो पल्सेटर वो वर्क करता है, राइट और लेफ्ट की साइड घूमता है। ठीक है, सबसे पहले वॉश मोड पे देख लेते हैं, उसके बाद जा करके स्पिन पे चलाएंगे। तो चलिए इसको हम चालू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा लॉक लगा हुआ है, उस टाइम पे देखिए हमारा राइट और लेफ्ट की तरफ जो है कि ये हमारा मोटर घुमा रहा है इसको, और गियर में लॉक फंसा हुआ है, इसलिए हमारा पूरा ड्रम नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा वॉश वाला फंक्शन चलता है। अब हम इसके बाद जो है कि स्पिन पे लगा करके देखते हैं। जब हमारा यहाँ से जो है क्लच जो है गियर को छोड़ देगा, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा पूरा ड्रम और पल्सेटर दोनों एक साथ एक स्पीड में घूमने लगता है। उस कंडीशन में हमारा जो है कपड़ा सूखता है। तो चलिए इसको स्पिन मोड पर लगा देते हैं। पहले देखिए लॉक पे लगाने के बाद स्पिन मोड में आने के बाद देखिए हमारा मोटर इस तरह से खींच लिया, देखिए लॉक भी हमारा हट गया। अब उसके बाद देखिए जो है कि गियर के साथ साथ पूरा जो है कि हमारा ड्रम भी रन करेगा। ठीक है, जब हमारा ड्रम पूरा घूमता है पल्सेटर के साथ, तभी जा कर के हमारा जो है कपड़ा सूखता है। देखिए मोटर हमारा पूरा जो है खींच लिया है, देखिए
अभी आप जो है कि देखें हैं कि जब भी हमारा ड्रेन वाला जो फंक्शन जो है कि हमारा मोटर जब भी खींचता है उसी टाइम पे हमारा ये लॉक जब हट जाता है, उस टाइम पे देखिए पूरा का पूरा ड्रम जो है कि घूमने लगता है और स्पिन का ड्रम और पल्सेटर दोनों एक साथ घूमता है, तब जा करके हमारा कपड़ा सूखता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो है कि हमारा ये मोटर, एक ही मोटर जो है वॉश और स्पिन के ऊपर जो है कि काम करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा ड्रेन मोटर है, ये ड्रेन मोटर हमारा देखिए 220 वोल्टेज एसी पर वर्क करता है। कभी इसको चेक करना हो तो आप इसके अंदर डायरेक्ट 220 वोल्टेज दे करके देख सकते हैं कि मोटर हमारा खींच रहा है या नहीं खींच रहा है। ठीक है, कभी कभी देखिए होता क्या है, मोटर तो हमारा खींचता है लेकिन हमारा जो ये गियर है, गियर जो है हमारा ये नहीं छोड़ पाता है। उसमें रीजन क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक एडजस्टेबल बोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, इस एडजस्टेबल बोल्ट का काम ही होता है कि अगर ये सही से यहाँ तक नहीं पा रहा है, ठीक है, सही से अगर इस रॉड तक ये नहीं पहुँच रहा है, इसको घटा बढ़ा करके आप सेट कर लीजिए ताकि जब भी आपका मोटर देखिए इस तरह से खींचे तो पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आके टच जब होने के बाद जा करके तब जा करके देखिए ये खिंचा रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है गियर वाला जो एक क्लच वाला है, इसी के अंदर ये बोल्ट लगा होता है। अगर ये कम ज़्यादा आपको करना हुआ तो आप इसको कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमारे लॉक को ये छोड़ सके, क्योंकि अगर ये लॉक अच्छे तरीके से नहीं हटेगा तो हमारा जो स्पिन वाला फंक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और जब भी हमारा मोटर ये खींचता है तो देखिए हमारा यहीं से जो है कि ड्रेन वाला जो पानी होता है, गंदा पानी होता है, वो यहीं से इसी पाइप के जरिए निकल जाता है। तो यही होता है हमारे जो है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का पूरा फंक्शन।